शादी के बाद मैट और मेइफेंग अपने हनीमून के लिए एक खतरनाक पहाड़ी घाटी में पहुंचे। उनके साथ एक स्थानीय गाइड और घोड़ा भी था। उन्हें क्या पता था कि यह खूबसूरत सफर उनकी जिंदगी का सबसे मुश्किल अनुभव बनने वाला है। अचानक रास्ते में एक कोबरा आ गया। घोड़ा बुरी तरह घबरा गया और दोनों को जमीन पर गिरा दिया। तभी गाइड को सांप ने काट लिया। उसने तुरंत चाकू से सांप को दूर किया, लेकिन अगले ही पल एक दूसरे सांप ने उसके चेहरे पर हमला कर दिया। जहर उसके शरीर में फैलना शुरू हो चुका था। मैट ने गाइड को संभाला और मेइफेंग ने मदद के लिए फोन निकाला, लेकिन वहाँ नेटवर्क नहीं था। मैट घोड़े को ढूंढने गया, मगर घोड़ा कहीं नहीं मिला। उसकी जगह उन्हें एक गधा मिला, जिसके पास सिर्फ आधी बोतल पानी थी। खाना भी लगभग खत्म हो चुका था। शाम होते ही उन्होंने आग जलाई और मजबूरी में सांप का मांस खाकर रात गुजारी। अगली सुबह गाइड की हालत बेहद खराब थी। वह खून खांस रहा था और ठीक से चल भी नहीं पा रहा था। दोनों उसे लेकर घाटी से बाहर निकलने लगे, लेकिन गाइड बेहोश हो गया। अब उन्हें रास्ता दिखाने वाला कोई नहीं था। कुछ देर बाद गाइड अचानक गड्ढे पर बैठकर अकेले निकलने लगा, लेकिन रास्ते में गिर पड़ा। जहर ने उसके दिमाग पर भी असर करना शुरू कर दिया था। आखिरकार उसकी मौत हो गई। मैट और मेइफेंग ने उसे वहीं दफना दिया और रात फिर आग के पास गुजारी। आधी रात को मैट की आंख खुली। उसे लगा जैसे कोई भेड़िया उनके आसपास घूम रहा है। उसने बाहर देखा, लेकिन कुछ नजर नहीं आया। सुबह जमीन पर भेड़िए के पंजों के निशान देखकर उसे यकीन हो गया कि खतरा सच था, मगर उसने ये बात मेइफेंग से छिपा ली। दोनों फिर आगे बढ़े। कई घंटे चलने के बाद मेइफेंग को बैग में एक च्युइंग गम मिला। दोनों ने उसे बांट कर खाया। तभी अचानक फोन में नेटवर्क आया। वे बेहद खुश हुए, लेकिन कुछ ही सेकंड में सिग्नल गायब हो गया। फिर भी उन्हें पता चल गया कि वे सही दिशा में जा रहे हैं, लेकिन कुछ दूर आगे एक विशाल चट्टान ने उनका रास्ता रोक दिया। मेइफेंग पूरी तरह थक चुकी थी और गुस्से में मैट से बहस करने लगी कि आखिर वे ऐसी जगह हनीमून मनाने आए ही क्यों। मैट ने हार नहीं मानी। उसने चट्टान पर चढ़ना शुरू किया और मेइफेंग को भी तरीका बताया। दोनों ऊपर चढ़ने लगे। तभी मेइफेंग को फोन में फिर नेटवर्क मिलने की उम्मीद हुई, लेकिन उसी वक्त मैट के हाथ के नीचे की चट्टान टूट गई। दोनों नीचे गिर पड़े। मैट की टांग चट्टानों के बीच बुरी तरह फंस गई थी। मेइफेंग ने पूरी ताकत लगाकर चट्टान हटाने की कोशिश की, लेकिन वह हिला तक नहीं। उसने टांग खींचकर निकालने की कोशिश की, मगर दर्द के कारण मैट बेहोश हो गया। जब मैट को होश आया तो मेइफेंग वहां नहीं थी। तभी उसने सामने एक भेड़िया देखा। उसने पत्थर फेंककर उसे भगाने की कोशिश की, लेकिन भेड़िया पीछे नहीं हटा। कुछ ही देर में मेइफेंग लकड़ी लेकर वापस आई और उसने भेड़िए को वहां से भगा दिया। फिर उसने उसी लकड़ी से चट्टान हटाने की कोशिश की, लेकिन असफल रही। दोनों समझ चुके थे कि अगर मैट की टांग वहां से नहीं निकली तो वे कभी घाटी से बाहर नहीं निकल पाएंगे। तभी मैट को एक खतरनाक विचार आया। उसे याद आया कि गाइड के पास एक छोटा चाकू था। अगर वह चाकू मिल जाए तो शायद वह खुद को चट्टान से छुड़ा सकता था। मेइफेंग ने उसके पास आग जलाई और उसे वहीं छोड़कर गाइड की कब्र के पास चाकू खोजने चली गई। कुछ देर बाद उसे चाकू मिल गया, लेकिन जब वह वापस लौटी तब तक मैट काफी खून बहने के कारण बेहोश हो चुका था। मेइफेंग के सामने अब जिंदगी का सबसे मुश्किल फैसला था। उसे अपने पति को बचाने के लिए बेहद दर्दनाक कदम उठाना पड़ सकता था। उसने हिम्मत जुटाई और मैट को चट्टान से बाहर निकाल लिया। इसके बाद उसने कपड़ों और लकड़ियों से एक अस्थायी स्ट्रेचर बनाया और मैट को खींचते हुए आगे बढ़ने लगी। तेज धूप, भूख और कमजोरी के कारण उसका शरीर जवाब देने लगा। तभी अचानक सामने एक भेड़िया आ गया। मेइफेंग ने चाकू दिखाकर उसे डराने की कोशिश की, लेकिन पीछे से कई और भेड़िए निकल आए। कुछ भेड़िए मैट की घायल टांग की तरफ बढ़ने लगे। मेइफेंग ने पूरी ताकत से उन्हें डराकर दूर किया, लेकिन अब वह बिल्कुल टूट चुकी थी। उसे लगा कि इस हालत में वह अपने पति को लेकर कभी बाहर नहीं निकल पाएगी। वह एक भयानक फैसला लेने के बारे में सोचने लगी, लेकिन आखिरी पल में उसका प्यार उस फैसले पर भारी पड़ गया।